प्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के 9वां पाठ आदर्श छात्र इस पाठ का शुद्ध वाचन एवं इसका अर्थ बताऊंगी। इसके पहले आदर्श छात्र में इस पाठ के अंतर्गत आदर्श छात्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए इस पाठ में बताया गया है। यह एक वार्तालाप है और वार्तालाप के माध्यम से छात्रों और अध्यापक के मध्य वार्तालाप है, उसके माध्यम से एक आदर्श छात्र के गुणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण वस्त्रमयं दंडमंडितं छत्रं दक्षिणहस्ते निधाय अध्यापकः सप्तम्यां कक्षायां प्रविशति छात्रान् प्रति प्रश्नं करोति। अर्थात काले वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर दंड वाला छत्र दाहिने हाथ में पकड़े हुए लिए हुए हाथ में लेकर अध्यापक 7वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रों से प्रश्न करते हैं। अब यहाँ से वार्तालाप शुरू होता है। अध्यापकः भोः भोः छात्रा दक्षिणहस्ते इदं किं विद्यते। हे छात्रों, दाहिने हाथ में यह क्या है। छात्रा मान्याः गुरुवर्याः भवतां दक्षिणहस्ते छत्रं विराजते। मान्यवर गुरुजी, आपके दाहिने हाथ में छाता है। अध्यापकः साधु 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 इति वारत्रयमुक्त्वा पुनः छात्रान् प्रति प्रश्नं विदधाति। साधु, अध्यापक जो हैं साधु 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 ऐसा वे 3 बार बोलते हैं और पुनः छात्रों से प्रश्न करते हैं। अनेन छत्रेण किम क्रियते। यह छाता जो है वो क्या करता है। छात्रा वंदनीया गुरुवर्या अनेन ग्रीष्मकाले आतपात् वर्षाकाले च जलवर्षणात् अस्माकं शरीररक्षणं क्रियते। हे वंदनीय गुरुवर, आदरणीय गुरुजी, इसके द्वारा गर्मी के मौसम में, ग्रीष्मकाल में तप से अर्थात गर्मी से, धूप से और वर्षा काल में जल से, बारिश से हमारे शरीर की रक्षा करता है यह छाता। अध्यापकः शोभनं शोभनं शोभनम् इति वारत्रयमुक्त्वा अध्यापकः छात्रान् उपदिशति। शोभनम अर्थात सुंदर सुंदर सुंदर। इस प्रकार इस शब्द को 3 बार वारत्रयमुक्त्वा अर्थात 3 बार अध्यापक जो है वो छात्रों को कहते हैं और उसके बाद फिर से छात्रों को उपदेश देते हैं। यूयं सर्वे छात्रा जानीथः। तुम सब छात्र जानते हो। यहाँ पूछते हैं प्रश्नसूचक शब्द दिए, प्रश्नसूचक विराम चिन्ह का प्रयोग है यहाँ, अर्थात यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। छात्र शब्द अनेनैव छत्र शब्देन निष्पन्नो विद्यते। अर्थात छात्र शब्द जो है वो छत्र शब्द से ही इसकी निष्पत्ति हुई है, उसी छत्र शब्द से निकला हुआ है। तो छत्र शब्द आवरण वाचक, छत्र शब्द जो होता है वो आवरण वाचक होता है, अर्थात आवरण यानी ढकना। जिस प्रकार से छत्र यानी छाता हमारे शरीर को गर्मी में धूप से और वर्षा ऋतु में बारिश से हमारे शरीर को ढकता है, आवरण देता है, ठीक उसी प्रकार से इत्थं च गुरो दोषावरणं छत्रं तच्छीलं यस्य सह छात्रः। उसी प्रकार से छात्र जो होता है वो गुरु के दोषों का आवरण कर लेता है, अपने अंदर वो ढक लेता है। अर्थात गुरु में किसी प्रकार का दोष हो तो वो छात्र उसे आवरण कर लेता है, ढक लेता है। यही छात्र का इति छात्रस्य शब्दस्य सुस्पष्ट अर्थ, यही छात्र का सुस्पष्ट यानी स्पष्ट अर्थ है। यूयं
सर्वे अपि छात्रा भारतस्य आदर्श छात्रा भवेयुः। तुम सभी छात्रों को भारत का आदर्श छात्र होना चाहिए। इयं मदीया हार्दिकी शुभकामना, यह मेरी हृदय से शुभकामना है। ये न विद्यालये समाजे राष्ट्रे च सर्वम् अनुशासनं प्राचीना गुरुशिष्यपरंपरा सामाजिकी सुव्यवस्था एकता अखंडता सांप्रदायिकी सद्भावना मानव मूल्यानि च संरक्षितानि भवेयुः। आप सभी आदर्श छात्र हों, जिससे विद्यालय में, समाज में, राष्ट्र में अर्थात देश में सभी जगह अनुशासन हो। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा जो है वो सामाजिक सुव्यवस्था, एकता, अखंडता, सांप्रदायिक सद्भावना और मानव मूल्यों की संरक्षण हो सके, उसकी संरक्षणा होनी चाहिए। तो आप लोग जब आदर्श छात्र बनोगे तभी ये संभव है। छात्रा पूज्याः गुरवः आदर्श छात्रेषु के गुणाः अपेक्षिताः भवन्ति। पूज्य गुरुवर, आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुण अपेक्षित हैं, अर्थात कौन कौन से गुण होने चाहिए। तत्प्राप्त्यर्थम अस्माभिः किम किम करणीयम। अब उसे प्राप्त करने के लिए हम सभी को क्या क्या करना चाहिए। जो आदर्श छात्र के गुण हैं उन्हें अगर हमें प्राप्त करना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। अध्यापकः भो छात्रा यूयं सर्वे सावधाना। हे छात्रों, तुम सभी सावधान हो जाओ। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति आदर्श छात्रस्य मूलभूतो गुणः। छात्रों का आदर्श गुण, मूलभूत गुण जो होता है वो अध्ययन होता है, जो कि एक तपस्या होता है। तो ये आदर्श छात्र का मूलभूत गुण है। अतएव आदर्श छात्र अध्ययनशीलः भवति। अतः आदर्श छात्र जो होता है वो अध्ययनशील होता है, हमेशा पढ़ने लिखने की चेष्टा करते रहता है। सह सच्चरित्रः अनुशासितश्च भवति। वह सच्चरित्र होता है अर्थात अच्छे चरित्र वाला होता है और अनुशासित भी होता है। स सर्वदा पित्रो गुरो श्रेष्ठ जनानां च आज्ञां परिपालयति। वह हमेशा ही सदा अपने माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ जनों की आज्ञा का पालन करता है। सामान्य छात्राणाम अपेक्षया आदर्श छात्रेषु अधिकाः विशिष्टाः गुणाः भवन्ति। सामान्य छात्रों की अपेक्षा आदर्श छात्रों में अधिक विशिष्ट गुण होते हैं, अर्थात उनमें कुछ विलक्षण गुण भी होते हैं जिससे वे आदर्श कहलाते हैं। अब उनमें कौन कौन से गुण होते हैं आगे शिक्षक बताते हैं। आदर्श छात्र प्रातः समयोन्नुत्थाय पितरोः चरणौ सादरं नमति। आदर्श छात्र जो होते हैं वो सुबह समय पर उठकर माता पिता के चरणों को सादर नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। शौचादि क्रियां समाप्य ईश्वरस्याराधनं करोति। शौच आदि अर्थात जो सुबह की नित्य क्रिया होती है उसे समाप्त कर वो ईश्वर की आराधना करते हैं। आदर्श छात्र हट्टे पण्यविथिकायां निष्प्रयोजनं न परिभ्रमति। आदर्श छात्र जो होते हैं वो बाज़ारों में या गलियों में किसी प्रयोजन के बिना इधर उधर नहीं घूमते हैं। अथ च यथोपलब्धम आहारं विधाय अध्ययनोपकरणानि पुस्तकादीनि च नीत्वा यथा समयं विद्यालयं गच्छति। अर्थात जो भी घर में उपलब्ध होता है आहार
खाने की वस्तु जो भी घर में उपलब्ध होता है उसे ग्रहण कर अध्ययन के सारे उपकरण अर्थात पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल ये सब लेकर वे यथा समय अर्थात समय से विद्यालय जाते हैं। स न केवलम पाठाभ्यासम करोति, वे न केवल पाठाभ्यास करते हैं अर्थात ना ही पढ़ाई करते हैं, अपितु निखिलम अपि सामाजिक कार्यम परिश्रमेण संपादयति, बल्कि वे पूरी मेहनत से पूरे लगन से सामाजिक कार्यों को भी पूरी मेहनत से संपादित करते हैं अर्थात उन्हें करते हैं। विद्यालये स गुरुजनान् सादरं सश्रद्धं सविनयं च अभिवादयति, अर्थात विद्यालय में वे गुरुजनों का सादर सश्रद्धा अर्थात श्रद्धा के साथ और विनय पूर्वक उनका अभिवादन करते हैं। सहपाठिनः मित्राणि च नमस्करोति, सहपाठियों और मित्रों को वे नमस्कार करते हैं। प्रार्थना प्रसंगे अध्ययने सांस्कृतिक कार्यक्रमे क्रीडासु सर्वेषु विद्यालयीन कार्यकलापेषु सोत्साहं प्रतिभागं करोति, प्रार्थना प्रसंग में अर्थात प्रार्थना के समय, अध्ययन में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल में, सभी जगह सभी विद्यालयीन कार्यकलापों में वे उत्साह के साथ प्रतिभागी बनते हैं अर्थात उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। विनम्रता, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन प्रियता, सत्यनिष्ठा, गुणग्राहिता, विश्व बंधुत्वादयः आदर्श छात्रस्य विशिष्टाः गुणाः भवन्ति। अब आदर्श छात्र में कौन कौन से गुण होते हैं, तो उनमें विनम्रता, सहिष्णुता अर्थात दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, सहिष्णु होना, कर्तव्यपरायणता अर्थात अपने कर्म के प्रति, कर्तव्य के प्रति सजग होना, अनुशासन प्रियता अनुशासन का पालन करना, सत्यनिष्ठा अर्थात सत्य बोलना, गुणग्राहिता अर्थात गुणों को ग्रहण करने वाला, विश्व बंधुत्व अर्थात भाईचारा का भाव रखने वाला, आदर्श छात्र के ये सारे विशिष्ट गुण होते हैं। इदानीं छात्रेषु आदर्श गुणानाम अभावः दृश्यते, आजकल छात्रों में आदर्श गुणों का अभाव दिखता है। युष्माभिः सर्वैः आदर्श छात्राणाम आदर्श गुणाः अनुसरणीयाश्च, अर्थात आप सभी आदर्श छात्रों के गुणों का अनुसरण करें और अनुकरण करें।